रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम। जमा चाहरू मजमून रियाजी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, जमा चाहरू मजमून रियाजी में आज हम जमा आड़ी तरतीब में किस तरह की जाती है इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ देखिए मेरे सामने 3 मिसालें हैं। हम एक एक करके तीनों मिसालें क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए सब में पहले मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 में आदत पढ़िए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 1008 जमा 2001। तो ये बात याद रखिए, जब भी हम आड़ी तरतीब में जमा करेंगे तो जब 2 आयदाद की हमको आड़ी तरतीब में 2 रहो या 3 आयदाद रहो, तो जब भी हम आड़ी तरतीब में जमा करेंगे तब क्या करना है, हमें इकाई वाले अदद से इकाई वाले अदद की जमा करो, दहाई वाले अदद से दहाई वाले अदद की जमा करो, सैकड़े वाले अदद से सैकड़े वाले अदद की जमा करो, हज़ार वाले अदद से हज़ार वाले अदद की जमा करो। और जब भी हम जो जमा करने के बाद जो भी जवाब लिखेंगे उसका मकाम भी यकसा चाहिए, यानी इकाई वाले अदद की इकाई वाले साथ जमा किए तो हासिल जवाब का मकाम भी इकाई चाहिए। उसके बाद दहाई वाले अदद का दहाई चाहिए, सैकड़े वाले अदद का सैकड़ा चाहिए और हज़ार वाले अदद का हज़ार चाहिए। तो देखिए सब में पहले यहाँ पर 1008 में इकाई के मकाम का हिंदसा कौन सा है, 8। यहाँ पर 2001 में इकाई के मकाम का हिंदसा कितना है, 1। तो जब हम 8 में 1 जमा करेंगे तो 8 और 1 कितने होते हैं, 9। तो 9 का मकाम भी इकाई होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, जमा सही करते हैं लेकिन जवाब क्या करते हैं, यहाँ सैकड़े के हज़ार के मकाम पर लिखेंगे या बीच में कहीं लिख देंगे, तो जवाब कैसा आपका होगा, रॉन्ग। जब हमने इकाई वाले अदद से इकाई वाले अदद की जमा किए तो जवाब का मकाम भी हमारा इकाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए दहाई वाला अदद कौन सा है, 0। यहाँ कौन सा है, 0। 0 जमा 0 यानी 0। सैकड़े वाला अदद यहाँ पे 0, यहाँ पर सैकड़े वाला अदद 0। 0 जमा 0 यानी 0। उसके बाद यहाँ पर हज़ार वाला अदद 1 और यहाँ पर हज़ार वाला अदद कितना है, 2। तो 2 में जब हम 1 जमा करेंगे तो 2 और 1 कितने होते, 3। यानी जब हमने 1008 जमा 2001 किए तो हमारा जवाब कितना आया, 3009। नेक्स्ट मिसाल देखेंगे। अब अदद पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा यानी 3 हिंदसे अदद है जिसको हम पढ़ेंगे सैकड़ा है 9, सैकड़ा यानी 900। यानी हमारा सवाल है 999 जमा 3000। अब हमें क्या करना है, 999 में 3000 क्या करना है, जमा करना है। तो देखिए यहाँ पर इकाई के मकाम का हिंदसा 9, यहाँ इकाई के मकाम का हिंदसा 0। जब हम 9 में 0 जमा करेंगे तो जवाब आएगा हमारा 9। फिर दहाई वाला हिंदसा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 जमा 0 यानी 9। फिर सैकड़े वाला हिंदसा यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, तो 0 जमा 9 यानी 9। अब देखिए यहाँ पर देखो 3 ही अदद और यहाँ पर कितने हैं, 4 अदद है। तो यहाँ पर हमको अदद जमा करने के लिए अभी बाकी नहीं बचा, तो यहाँ पर बचा सिर्फ क्या बचा, 3। तो 3 जमा कुछ भी नहीं यानी 3। यानी जब हमने 999 में 3000 जमा किए तो हमारा जो जवाब आया वो आया 3999। लास्ट मिसाल को समझेंगे। अदद पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी ये हो गया 2151 जमा 1231। अब देखिए इकाई वाला हिंदसा इधर कितना है, बोलो 1। यहाँ कितना है, 1 और 1 कितने होते जमा करने के बाद, 2। फिर दहाई वाला हिंदसा इधर 3, यहाँ पर कितना है, 5। जब हम 5 में 3 जमा करेंगे तो 5 के आगे 3 गिनिए, 5 के बाद 6, 7, 8 यानी हमारा जवाब आ गया 8। फिर दहाई के बाद सैकड़े वाला हिंदसा, यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2। तो जब हम 2 में 1 जमा करेंगे तो 2 और 1 कितने होते, 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिए जवाब 3। अब हज़ार के मकाम वाला हिंदसा, यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1। जब हमने 2 में 1 जमा किए हमारा जवाब कितना आया, 3। यानी जब हमने 2151 जमा 1231 किए तो आने वाला हमारा हासिल जवाब आया 3382। तो इसमें हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप आड़ी तरतीब में जमा करो या खड़ी तरतीब में करो, हमेशा इकाई वाले अदद से इकाई वाले अदद की जमा, दहाई वाले अदद से दहाई वाले अदद की जमा,
सैकड़े वाले अदद से सैकड़े वाले अदद की जमा और हज़ार वाले अदद से हज़ार वाले अदद की जमा करेंगे और जो जवाब लिखेंगे तो जवाब का मकाम भी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के मुताबिक होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आड़ी तरतीब में जमा किस तरह करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।